देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का सीरीज चल रहा है। ओके, और यह जो है लेक्चर नंबर 5 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 4 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करके। ओके, अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही, एकदम डिस्क्रिप्शन में ऐसे करके हम लिंक डाल देंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिएगा। पहला टॉपिक है मेरा प्रमुख स्थल एवं संबंधित व्यक्ति। ओके, अब देखिएगा शांति स्थल किस व्यक्ति का स्थल है, तो क्या बोलेंगे आप? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थल का क्या नाम है? तो शांति स्थल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तलवंडी, तलवंडी किस व्यक्ति से संबंधित है, किसका स्थल है? तो क्या बोलेंगे? गुरु नानक। गुरु नानक। ओके, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में ही हुआ था, तो वो स्थल वहीं पे स्थल थे। ओके, अब देखिएगा सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम जो है किस व्यक्ति का संबंधित स्थल है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्थल क्या है? तो सदाकत आश्रम किससे संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओरे बिले, ओरे बिले जो है किसका स्थल है? तो क्या बोलेंगे? ओरे बिले तो अरविंद घोष। ओरे बिले किसका स्थल है? अरविंद घोष। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बेलूर, बेलूर या बेलूर मठ पूछेगा किसका स्थल है, तो क्या बोलेंगे आप? रामकृष्ण परमहंस का स्थल का क्या नाम है? बेलूर मठ या बेलूर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं बारदोली। बारदोली जो है ये किसका स्थल है? तो क्या बोलेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्थल का क्या नाम है? बारदोली। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा मक्का मदीना। मक्का मदीना जो है किसका स्थल है? तो क्या बोलेंगे? मोहम्मद साहब। मक्का मदीना किसका स्थल है? मोहम्मद साहब का। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जेरूसलम, जेरूसलम जो है किसका स्थल है? तो क्या बोलेंगे? ईसा मसीह। ईसा मसीह का स्थल का क्या नाम है? जेरूसलम। ओके, आगे देखते हैं सेंट हेलेना। सेंट हेलेना, सेंट हेलेना जो है किसका स्थल है? तो नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट का स्थल का क्या नाम है? तो क्या बोलेंगे? सेंट हेलेना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कपिल वस्तु। कपिल वस्तु किसका स्थल है? तो क्या बोलेंगे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के स्थल का क्या नाम है? कपिल वस्तु। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा जीरा देही। जीरा देही किसका स्थल है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जीरा देही किसका स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आनंद भवन, आनंद भवन जो है ये स्थल जो है ये किस व्यक्ति से संबंधित है? तो क्या बोलेंगे? जवाहरलाल नेहरू। क्या बोलेंगे? जवाहरलाल नेहरू। ओके, अब एक बार स्पीड में रिकॉल करते हैं। ओके, शांति स्थल रविन्द्रनाथ टैगोर। तलवंडी गुरु नानक। सदाकत आश्रम किससे है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओरे बिले अरविंद घोष। बेलूर मठ रामकृष्ण परमहंस। बारदोली सरदार वल्लभ भाई पटेल। मक्का मदीना मोहम्मद साहब। जेरूसलम ईसा मसीह। सेंट हेलेना नेपोलियन बोनापार्ट। कपिल वस्तु गौतम बुद्ध। जीरा देही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू। ये सब का स्थल था। स्पीड में भी रिकॉल कर लिए, आराम से भी देख लिए। ओके, अब हम देखते हैं आगे। अब देखेंगे महान व्यक्ति के उपनाम। महान व्यक्ति के उपनाम। ओके, जैसे कि लोकमान। लोकमान, लोकमान किसका उपनाम है? तो बाल गंगाधर तिलक का उपनाम है। ओके, नंगा फकीर किसका उपनाम है? तो महात्मा गांधी का उपनाम है। नंगा फकीर किसका नाम है? तो महात्मा गांधी का उपनाम है। ओके, नंगा फकीर बोलेगा तो महात्मा गांधी, लोकमान बोलेगा तो क्या बोलेंगे? बाल गंगाधर तिलक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा देश बंधु। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देश बंधु जो है किसका उपनाम है? तो चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास का उपनाम पूछेगा तो देश बंधु। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ठीक है, ले लिए होंगे। अब ध्यान से समझिएगा, देश बंधु चित्तरंजन दास। ओके, जेपी। जेपी, जेपी किसका उपनाम है? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है? तो जेपी। ओके, देखिए जब लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम क्या है? तो शांति पुरुष। शांति पुरुष के नाम से कौन जाने जाते थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब केसरी। पंजाब केसरी
के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय क्या बोले जाते हैं? पंजाब केसरी। ओके, लाला लाजपत राय का उपनाम है पंजाब केसरी। लौह पुरुष, लौह पुरुष किसका उपनाम है? तो क्या बोलेंगे? लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे बोले जाते हैं? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। ओके, उड़न परी पीटी उषा, उड़न परी पीटी उषा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं स्पीड में। ओके, नंगा फकीर महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, देश बंधु चित्तरंजन दास, जेपी जयप्रकाश नारायण, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, उड़न परी पीटी उषा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, अब हम क्या देखने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। तो यहां देखिए, उड़न परी किसे बोले जाते हैं? पीटी उषा को बोले जाते हैं। और भी उपनाम है वो देख लेते हैं। मिस्टर क्लीन, मिस्टर क्लीन किसे बोले जाते हैं? तो राजीव गांधी, राजीव गांधी को बोले जाते हैं मिस्टर क्लीन। और राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पे ही हम लोग 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। बिहार का गांधी, बिहार का गांधी किसे बोले जाते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी बोले जाते हैं। और इसको जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से नवाजा गया था। ओके, और भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? 1954 में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, निर्मल हृदय, निर्मल हृदय किसे बोले जाते हैं? मदर तेरेसा को। निर्मल हृदय मदर तेरेसा को। ओके, अब मदर तेरेसा को अगर पूछ लिया कि भारत रत्न कब मिले थे, तो क्या बोलेंगे? 1980 में। 1980 में जो है मदर तेरेसा को भारत रत्न मिले थे, और 1979 में इसको नोबेल पुरस्कार मिले थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। बाबूजी, बाबूजी के उपनाम से किसे जाने जाते हैं? जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम का उपनाम क्या है? बाबूजी। ओके, ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है, मतलब वृद्ध व्यक्ति बोल सकते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे बोले जाते हैं? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? खान अब्दुल गफ्फर खां। खान अब्दुल गफ्फर का उपनाम क्या है? सीमांत गांधी। ओके, आगे देखते हैं। CF एंड्रूज, CF एंड्रूज किसका उपनाम है? तो दीनबंधु, दीनबंधु का उपनाम है CF एंड्रूज। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। मतलब कि दीनबंधु का उपनाम है CF एंड्रूज। ओके, यहाँ जो है उल्टा लिखा गया है। हाँ, ठीक तो है, CF एंड्रूज। ओके, दीनबंधु किसका उपनाम है? CF एंड्रूज का उपनाम है। ओके, बंगबंधु, बंगबंधु के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो क्या बोलेंगे? शेख मुजफ्फर रहमान। शेख मुजफ्फर रहमान का उपनाम पूछ लिया आपसे, तो क्या बोलेंगे? बंगबंधु, बंगबंधु। ओके, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। इसका जो जन्म हुआ था, इसका जो जन्म हुआ था मेजर ध्यानचंद का, ठीक है, तो याद रखिएगा 29 अगस्त। हम कल के वीडियो में ये सब चीज़ पढ़ा दिए हैं। 29 अगस्त को इसका जन्म हुआ था मेजर ध्यानचंद का। भारत का शेक्सपियर कालिदास, भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। आधुनिक मीरा किसे बोले जाते हैं? महादेवी वर्मा। ठीक है, फिर से बोल देते हैं। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। ओके, भारत का कोकिला सरोजनी नायडू। भारत का कोकिला सरोजनी नायडू। ओके, गुरुदेव, गुरुदेव के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो RNT। गुरुदेव किसका उपनाम है? तो RNT, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम है गुरुदेव। शहीद आजम किसे बोले जाते हैं? भगत सिंह को। शहीद आजम भगत सिंह को बोले जाते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और भगत सिंह को फांसी कब मिला था? कब मिले थे? तो क्या बोलेंगे? 23 मार्च 1931। कोई दिक्कत नहीं है। लेडी विथ लैम्प किसे बोले जाते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का उपनाम क्या है? लेडी विथ लैम्प। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं प्रमुख आविष्कार। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज कौन किए थे? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। ओके, न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? जेम्स चैडविक। ओके, नाभिक की खोज कौन किए थे? तो नाभिक की खोज किए थे रदरफोर्ड। नाभिक की खोज रदरफोर्ड। डायनमो की खोज कौन किए थे? डायनमो की खोज किए थे
माइकल फराडे। डायनमो की खोज कौन किए थे? माइकल फराडे। और एक चीज याद रखिएगा कि डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ओके, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं कौन? डायनमो। और वही अगर पूछ लिया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करते हैं, तो विद्युत मोटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायनमो की खोज कौन किए थे? माइकल फराडे। परमाणु सिद्धांत कौन दिए थे? जॉर्ज डाल्टन। परमाणु सिद्धांत कौन दिए थे? जॉर्ज डाल्टन। ओके, रेडियम क्या है? रेडियो। रेडियो सक्रियता की खोज कौन किए थे? हेनरी बेकुलर। रेडियो सक्रियता की खोज कौन किए थे? हेनरी बेकुलर। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिए होंगे। अब समझते हैं ध्यान से। अब देखिएगा, यहाँ देखते हैं रेडियम की खोज कौन किए थे? मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। डायनामाइट की खोज कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट की खोज कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल। पीएच स्केल की खोज कौन किए थे? सोरेनसन। पीएच स्केल की खोज कौन किए थे? सोरेनसन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज कौन किए थे? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश जो है हाइड्रोजन की खोज किए थे। हीलियम की खोज कौन किए थे? लोकियर। हीलियम की खोज कौन किए थे? लोकियर किए थे। नाइट्रोजन की खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड। नाइट्रोजन की खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड। ऑक्सीजन की खोज कौन किए थे? सीले एवं प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज सीले एवं प्रिस्टले किए थे। ओके, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस एवं आर्गन गैस, इसके खोज कौन किए थे? तो अक्रिय गैस की खोज किए थे रेमजे और रेले। रेमजे और रेले, ठीक है। अक्रिय एवं आर्गन गैस का खोज कौन किए थे? रेमजे और रेले। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। थोरियम। थोरियम की खोज कौन किए थे? बर्जिलियस। थोरियम की खोज कौन किए थे? बर्जिलियस। ओके, और थोरियम उत्पादन में प्रमुख राज्य पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? केरल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं टेलीविजन। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? जेएल बेयर। टेलीविजन के आविष्कारक जेएल बेयर। बैरोमीटर के आविष्कार कौन किए थे? टोरसेली। टोरिसेली, ठीक है। बैरोमीटर के आविष्कारक टोरिसेली। रेल इंजन। रेल इंजन की खोज कौन किए थे? जॉर्ज स्टीफेंस। जॉर्ज स्टीफेंस जो है रेल इंजन की खोज किए थे। ग्रामोफोन की खोज कौन किए थे? तो ग्रामोफोन के देख लीजिएगा बुक में, वैसे हम नेट पे देखे ग्रामोफोन के खोज कौन किए थे, तो वो किए थे एमिल बर्नियल। एमिल बर्नियल। एमिल बर्नियर, ठीक है। बर्नियर याद रखिएगा, बर्नियर किए थे ग्रामोफोन की खोज। कब? 1887 में। कब? 1887 में। तो ग्रामोफोन की खोज कौन किए थे? एमिल बर्निलर। बर्निलर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हम नेट पे देख के बता रहे हैं, आप लोग बताइए कि ये सही है कि ना। वैसे हम नेट पे देख के ये चीज़ लिखे हैं, बुक में कुछ और दिया था। ओके, दूरबीन की खोज कौन किए थे? तो दूरबीन की खोज किए थे गैलीलियो। दूरबीन की खोज कौन किए थे? गैलीलियो। ओके, भाप इंजन की खोज कौन किए थे? जेम्स वाट। भाप इंजन की खोज कौन किए थे? जेम्स वाट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कौन किए थे? फराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज बोलेगा तो फराडे, डायनमो की खोज पूछेगा तो फराडे, दोनों मारना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। प्रमुख देशों के क्या देखेंगे? प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज देखेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, व्हाइट पेपर किस देश का दस्तावेज है? तो क्या बोलेंगे? भारत और ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन का दस्तावेज क्या है? तो व्हाइट पेपर। ओके, ग्रे बुक किस देश का दस्तावेज है? तो क्या बोलेंगे? ग्रे बुक जो है ये बेल्जियम और जापान का है। बेल्जियम और जापान का दस्तावेज का क्या नाम है? ग्रे बुक। ओके, ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक किस देश का दस्तावेज है? तो क्या बोलेंगे? नीदरलैंड। नीदरलैंड का दस्तावेज का क्या नाम है? ऑरेंज बुक। येलो बुक। येलो बुक किस देश का है? फ्रांस का है। येलो बुक फ्रांस का है। ब्लू बुक। ब्लू बुक किस देश का है? तो बी से ब्लू, बी से ब्रिटिश सरकार। बी से ब्लू, बी से ब्रिटिश सरकार। व्हाइट बुक। व्हाइट बुक जो है किस देश का दस्तावेज है? तो चीन, जर्मनी, पुर्तगाल। चीन, जर्मनी, पुर्तगाल का जो है व्हाइट बुक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। व्हाइट बुक पूछेगा तो चीन, जर्मनी, पुर्तगाल। व्हाइट पेपर पूछेगा तो भारत और ब्रिटेन। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं ग्रीन बुक। ग्रीन बुक, ठीक है। ग्रीन बुक जो है किस देश का दस्तावेज है? तो ग्रीन बुक जो है इटली और ईरान का है। ग्रीन बुक इटली और ईरान का है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब देखने वाले हैं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जैसे कि तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है? भरतनाट्यम। तमिलनाडु में कौन नृत्य है? कौन नृत्य चलता है? तो भरतनाट्यम, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य ये सब आते हैं, तो याद रखिएगा। तो शास्त्रीय नृत्य, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो भरतनाट्यम। कथक।
कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह जो उत्तर भारत में, उत्तर भारत में कौन कौन आते हैं? तो यूपी और जो है उत्तर भारत में ही आते हैं। तो कथक जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओके, मणिपुरी, मणिपुरी ठीक है, मणिपुरी क्या बोलेंगे? तो मणिपुरी ठीक है, मणिपुरी जो है ये मणिपुर का है, मणिपुरी मणिपुर का है। ओके, केरल के शास्त्रीय नृत्य पूछेगा तो मोहिनी अट्टम, केरल का शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम। एक बार फिर से बोल देते हैं, तमिलनाडु का भारतनाट्यम। कथक, कथक कहाँ का है? उत्तर भारत। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, केरल मोहिनी अट्टम। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिएगा प्रमुख संबंधित व्यक्ति, प्रमुख संबंधित व्यक्ति मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि कौन से व्यक्ति किस नृत्य से संबंधित है। ओके, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में चलता था। बिरजू महाराज कथक, बिरजू महाराज कथक, बिरजू महाराज कथक। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम। कथकली कृष्ण नायर, कथकली कृष्ण नायर, कथकली कृष्ण नायर। ओडिसी, ओडिसी क्या बोलेंगे? कैलूचरण महापात, ओडिसी कैलूचरण महापात, ओडिसी कैलूचरण महापात। मणिपुरी निर्मला मेहता, मणिपुरी निर्मला मेहता, मणिपुरी निर्मला मेहता। ओके, मणिपुरी निर्मला मेहता। अगर आपको मनी चाहिए तो निर्मल होके मांगेंगे। किसे मांगेंगे? माँ बाप से मांगेंगे, 10 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, होता है ना, बच्चे लोग मांगते हैं प्यार से, तो वही हो गया। तो मनी चाहिए तो क्या चाहिए? निर्मल होके आपको बोलना पड़ेगा। तो मणिपुरी निर्मला मेहता। ओके, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम ये किससे संबंधित है? तो हेमा मालिनी, हेमा मालिनी जो है किस नृत्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं प्रमुख चक्रवात संबंधित स्थान, जैसे कि हरिकेन कहाँ चलता है? तो कैरिबियन द्वीप समूह में चलता है, कैरिबियन द्वीप समूह में चलता है हरिकेन। ओके, टाइफून कहाँ चलता है? तो दक्षिण चीन सागर में, टाइफून दक्षिण चीन सागर में ये चक्रवात चलते हैं। ओके, बिलीबिली कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया, बिलीबिलीज ऑस्ट्रेलिया। ओके, टॉर्नेडो कहाँ चलती है? तो क्या बोलेंगे? तटीय अमेरिका में, टॉर्नेडो तटीय अमेरिका, टॉर्नेडो तटीय अमेरिका में। ट्विस्टर, ट्विस्टर, ट्विस्टर क्या बोलेंगे? तो ये चलती है कहाँ पे? तो स्थानीय अमेरिका में चलती है, स्थानीय अमेरिका में चलती है क्या? ट्विस्टर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा लगा आप लोग को क्लास? आप कमेंट जरूर करिएगा। और आने वाला जो वैकेंसी है या फिर कोई भी एग्जाम हो रहे हैं उस सारा एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का जो है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, सेट में नंबर कम आ रहा है तो बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज लगाइए, आपका सारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और सेट में नंबर भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला टॉपिक कंटेंट आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।